सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सिद्धि मंत्र। तो चलिए पाठ को पढ़कर इस कहानी को जानते हैं। द्वितीय पाठ सिद्धि मंत्र। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने परिश्रम को ही सफलता का मूल मंत्र बताया है। तो इस पाठ में लेखक कहानी के माध्यम से बता रहा है कि जो हमारी सफलता का मूल मंत्र है वो है परिश्रम। परिश्रम करने से ही हमें जीवन में सफलता मिलती है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं परिश्रम सफलता की कुंजी किस प्रकार से है। हरिदास रामनगरे निवसति। हरिदास रामनगर में रहता था। स नित्यम सह नित्यम ब्राह्मो मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति नारायणम स्मृति। वह प्रतिदिन नित्य रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करता था, भगवान को याद करता था। नित्य कर्माणि जो भी उसके रोजाना के कार्य थे वो करता था और भगवान को याद करता था। तथा परम पशुभ्य घासम ददाती, फिर वह पशुओं को घास देता था। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति, उसके बाद अपने पुत्र के साथ खेतों में जाता था। तत्र सा कठिनम श्रमम करोति, वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभुतम अन्नम उद्यपते, उसके निरीक्षण और श्रम के द्वारा क्या होता था, उसकी खेती में, उसके खेतों में बहुत अनाज उत्पन्न होता था। तस्य पशवा हृष्ट पुष्टांगा संति, उसके जो पशु थे वो हृष्ट पुष्ट थे। और उसका जो संति ग्रहम च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति, और जो उसका घर था वो धन धान्य से भरा हुआ था। अत्रेव ग्रामे पैतृक धनीन धनवान धनपतराय नमस्ति, उसी गांव में पैतृक धन से धनवान धनपतराय रहता था। तस्य शकलम कार्यम सेवका संपादयन्ति, उसका सारा कार्य उसके सेवक करते हैं। सारा काम, जितना भी काम था उसका, वो सारा उसके नौकर करते थे। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवा दुर्बला क्षेत्रु च बीज मात्र पपी अन्नम न उद्यपते, उसके पशुओं को जो नौकर थे वो उपेक्षा से, यानी कि अच्छी प्रकार से वो नौकर देखभाल नहीं करते थे, जिसके कारण जो पशु थे वो बहुत ही दुर्बल हो गए थे। और खेतों की देखभाल ना करने के कारण खेतों में बीज मात्र भी अनाज नहीं उत्पन्न होता था। क्रमशः तस्य पैतृक धर्म समाप्तम अभवत तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, जिसके कारण से उसका जो पैतृक धन था, पैतृक धन मतलब पिता से मिला हुआ धन, वो समाप्त हुआ और उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया, यानी कि उसके जीवन में दरिद्रता आ गई, वो गरीबी का जीवन बिताने लगा। एकदा वनात् प्रत्यागत हरिदास स्वद्वारी उपविष्टम धनपतरायम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत, एक बार जंगल से आकर हरिदास ने अपने द्वार पर बैठे हुए धनपतराय को दुर्बल और उदास देखकर पूछा, मित्र धनपतराय चित्राद दृष्टुवसी, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। किम केनापि रोगेण ग्रस्ता येन एवं दुर्बला, क्या तुम किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तुम्हें कोई बीमारी हो गई है जिसके कारण तुम बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहे हो। धनपत राय प्रसन्न वदनम तम अवदत, धनपत राय प्रसन्न होकर उससे बोला, मित्र नाहम रुग्णम परम शीर्ण विभव इदानीम अन्य एव सजात, नहीं मित्र, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरी सारी संपत्ति सब संपदा सब नष्ट हो गई है, जिस कारण मैं ऐसा दिखाई दे रहा हूँ। इदमेव चिंतयापि केनो पायन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्नम भवेम, मैं चिंता करता हूँ कि किस उपाय द्वारा, किस तंत्र मंत्र के द्वारा मैं फिर से संपन्न हो जाऊंगा, मेरे पास फिर से संपन्नता आ जाएगी, समृद्धि आ जाएगी। हरिदास तस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्यैव अकर्मण्यता इति विचार्य एवं कथ्यत, हरिदास ने उसकी गरीबी का कारण उसकी अकर्मण्यता यानी कि उसके आलसीपन को माना और विचार करके कहा, मित्र मित्र पूर्व के नापि दयालुना साधुना मह्यम एक संपत्तिकार का मंत्र दत्ता, यदि भवान अपि तम मंत्र मिच्छति त्रहिम तेन उपादिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, मित्र पहले मुझे एक दयालु महात्मा ने एक संपत्ति को प्रदान करने वाला मंत्र बताया था, दिया था।
अगर तुम वह मंत्र चाहते हो तो उसी के अनुसार अनुष्ठान करो, उसी के अनुसार कार्य करो, उसी के अनुसार जो भी उस महात्मा ने बताया है वैसा ही कार्य करो, तभी वो तुम्हें मंत्र मैं दे सकता हूँ। मित्र, शीघ्रम कथ्य तदनुष्ठानम ये नाम पुनः संपन्न भवेहम। मित्र, शीघ्र ही बताओ उस अनुष्ठान को जिससे कि मैं फिर से संपन्न हो जाऊं, फिर से मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास फिर से संपत्ति आ जाए। हरिदास अब्दत, हरिदास बोला, मित्र, नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठत स्वपशूनाम च उपचर्या स्वमेव कुरु प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्म कराणाम कार्याणि निरीक्षव। हरिदास बोला, मित्र, तुम नित्य रोजाना सूर्योदय से पहले उठो, अपने पशुओं की खुद सेवा करो और प्रतिदिन रोजाना अपने खेतों में जाकर नौकरों के कार्य का निरीक्षण करो। यह देखो कि नौकर किस प्रकार से तुम्हारे खेतों की देखभाल कर रहे हैं। आगे कहता है वो, अनेन तव अनुष्ठानीन प्रसन्ना सा महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति इति। तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्ष के अंत में तुम्हें वह सिद्धि मंत्र अवश्य ही दे देंगे। अगर तुम उनके अनुसार कार्य करते हो, उनका अनुष्ठान का पालन करते हो, तो जब पूरा वर्ष व्यतीत हो जाएगा तो वह महात्मा तुम्हें जरूर वह सिद्धि मंत्र बता देंगे जिससे कि संपन्नता प्राप्त होती है। विपन्ना धनपतराय संपत्तिम अभिलषण वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत। जो गरीब, जो बेचारा, जो धनपतराय था, उसने संपत्ति की अभिलाषा में 1 वर्ष तक यही जैसा बताया गया था वैसे ही उस अनुष्ठान को किया। नित्य प्रातः जागरण तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, और रोजाना सुबह जागने से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। ते नियमेन पोषिता पशु स्वस्था सबला च जाता, और उसके नियम से पोषित यानी कि नियम का पालन करने से उसके पशु भी स्वस्थ हो गए और हष्ट पुष्ट हो गए। गामा महिष्य च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन, और उसकी गायों ने और भैंसों ने प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में दूध दिया। तदानीम तस्य कर्म करा अपि कृषि कार्य सन्नद्धा अभवन, और उसके नौकर भी कृषि कार्य में संलग्न हो गए। वो पहले लापरवाही करते थे, अब उन्होंने लापरवाही करना छोड़ दिया। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभुतम अन्नम उत्पन्नम गृहम धन धान्य पूर्णम जातम, और इस प्रकार से वर्ष के अंत में उस वर्ष उसके खेतों में बहुत ज्यादा अनाज उत्पन्न हुआ और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। पूरे वर्ष में उसके खेतों से बहुत ज्यादा अनाज हुआ। एकस्मिन् दिने प्रातः हरिदास क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्णम पात्रम हस्ते दधानम प्रसन्नमुखम धनपतरायम अवलोक्य अवदत्। एक दिन सुबह के समय हरिदास जो अपने खेतों की तरफ जा रहा था, दूध से भरे हुए हाथ में बर्तन लिए प्रसन्न मुख वाले धनपत राय को देखकर बोला। वो प्रसन्न दिखाई दे रहा था धनपत राय, उसको देखकर हरिदास बोला, अपि कुशलतम ते वर्धते किम तम त्व अनुष्ठानम, क्या तुम कुशल से हो और क्या तुम्हारा अनुष्ठान चल रहा है। किम तम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छा, क्या तुम महात्मा के पास मंत्र के लिए जाना चाहोगे, ऐसा पूछा उसने। धनपत राय प्रत्यवदत्, मित्र, वर्ष पर्यंतम श्रम कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञातम यत कर्म एव सा सिद्धि मंत्रा। धनपत राय ने उत्तर दिया, मित्र, वर्ष के अंत में, वर्ष पर्यंत पूरे वर्ष कार्य करने के बाद, श्रम करने के बाद मुझे ये ज्ञात हो गया है, मुझे ये समझ आ गया है कि कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है, यानी कि परिश्रम ही, काम को करने का तरीका ही वह सिद्धि मंत्र है जो कि महात्मा जी के द्वारा मिलना था। तत्सेव अनुष्ठानेन मनुष्य सर्वम अभिष्टम फलम लभते, उसके अनुष्ठान के द्वारा मनुष्य सभी प्रकार के फलों को प्राप्त कर सकता है। तत्सेव अनुष्ठान से प्रभावेन संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धि च अनुभवामी, उस अनुष्ठान के प्रयोग के द्वारा ही, उसके प्रभाव से ही मुझे फिर से सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई है, मुझे अनुभव हुआ है सुख और समृद्धि का। तत्श्रुत्वा पृष्ठ संतुष्ट च हरिदासा यथा स्थानम अगच्छत्, उसके उत्तर से संतुष्ट और हर्षित हरिद्वास अपने घर की ओर चला जाता है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में यही सीखा है कि कर्म करने से ही हमें जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है, और आलस करने से हम अपने जीवन में जो भी हमारे पास है उसको भी खो देते हैं। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं।
शब्दार्थ ब्रह्मो मुहूर्ते, बहुत सवेरे उत्थाय उठकर, नित्य कर्मणि दैनिक कार्य, श्रमम मेहनत, प्रभुतम ज्यादा, हृष्ट पुष्टांग स्वस्थ शरीर वाले, संपादयंती करते हैं, अतरेव यही, संकलम संपूर्ण, उपेक्षा देख रेख के अभाव में, नोदपत्यते पैदा नहीं होता, पैतृक धनम पैतृक संपत्ति, अभावग्रस्तम अभाव में, प्रत्यागत्य लौटकर, स्वद्वारी स्वयं के द्वार पर, खिन्नम दुखी, चिराद दृष्टियों से बहुत समय बाद दिखाई पड़े, क्षीण विभव ऐश्वर्यहीन, अनुष्ठानम कार्य व्रत, उपचर्य सेवा, कर्म कारणाम श्रमिकों के, वर्षांते वर्ष के अंत में, विपना दुखी, अभिलषण इच्छा करता है, प्रचुरम अधिक, सनद्धा अभवन जुट गए, दुग्ध परिपूर्णम पात्रम दूध से भरे हुए बर्तन को, हस्ते दधानम हाथ में लिए हुए, सम्यक अच्छी तरह, अभिष्टम इच्छित, संप्रति उस समय। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, जिससे उनको भाषा समझने में आसानी रहेगी, पाठ समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम उचितम उत्तर प्रदम व्रतम रचित, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। हरिदासा निवसति रामपुरे श्यामपुरे हरिद्वारे प्रयागराजे। तो हरिदास निवास करता था, यहाँ पर रामपुरे दे रखा है, इसकी जगह रामनगरे होगा। तो हमारा ए विकल्प एकदम सही है, रामनगरे। तो चलिए लगाते हैं ए विकल्प पर, ए रामनगरे। नेक्स्ट करेंगे, हरिदास रिक्त स्थान उत्तिष्ठति संध्या काले मध्याह्न काले ब्रह्म मुहूर्ते मध्य रात्रो। तो हरिदास उठता था ब्रह्म मुहूर्त में, तो सी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए लगाते हैं सी विकल्प पर, ब्रह्म मुहूर्ते, सी ब्रह्म मुहूर्ते। नेक्स्ट करेंगे, हरिदास से ग्रामे एका रिक्त स्थान धनवान धनपत राय निवसति। हरिदास के गांव में एक पैतृक धन से परिपूर्ण, तो क्या आएगा इसमें, स्वधनीन परधनीन पैतृक धनीन ऐतीन सर्मीण, वो पैतृक धन से परिपूर्ण था। कौन, धनपत राय। तो सी पैतृक धनीन हमारा सही विकल्प है, लगाते हैं सी विकल्प पर, पैतृक धनीन। नेक्स्ट करेंगे, धनपत राय से दारिद्र्य से कारणम तस्य परिश्रमशीलता दुर्गुणता दयालुता अकर्मण्यता। धनपत राय की गरीबी का कारण था उसकी अकर्मण्यता। तो डी विकल्प हमारा एकदम सही है, अकर्मण्यता यानी कि उसकी लापरवाही, उसका आलसपन। तो लगाएंगे डी विकल्प पर, जो कि हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट करेंगे, हरिदासाय सिद्धि मंत्र का अयच्छत, महात्मा परमात्मा मित्रम धनिकम। तो हरिदास को जो सिद्धि मंत्र दिया था वो किसने दिया था, महात्मा ने दिया था। तो हमारा ए विकल्प महात्मा बिल्कुल सही है। तो लगाएंगे ए विकल्प पर, ए महात्मा। क्या बताया था हरिदास ने कि मुझे महात्मा ने दिया है मंत्र। श्रुत्वा पदे किम प्रत्यम, ए लियप कत सी कत्वा और डी तुमन। तो श्रुत्वा पद में जो प्रत्यय है वो है कत्वा, सी हमारा विकल्प एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं सी विकल्प पर, सी कत्वा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, रिक्त स्थानानि पूरे रिक्त स्थान भरिए। हमें उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, क्या आएगा रिक्त स्थान में, अभावग्रस्तम, उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया था, अभावग्रस्तम जातम। दूसरा पढ़ेंगे, तद अनुष्ठानम ये ना पुनः रिक्त स्थान भवेनम। क्या हो गया था, अनुष्ठान के प्रयोग के द्वारा वह फिर से संपन्न हो गया था वह फिर से। नंबर 3 पढ़ेंगे, हरिदासा रिक्त स्थान निवसति, कहाँ रहता था हरिदास, राम नगरे, रामनगर में रहता था, रामनगरे। अनंतरम रिक्त स्थान स क्षेत्राणि गच्छति, उसके बाद वह अपने पुत्र के साथ खेतों पर जाता था। क्या आ जाएगा, पुत्रेण स। अपि कुशलम ते वर्धते किम त्व,
क्या आ जाएगा? अनुष्ठानम। आज तुम कुशल दिखाई दे रहे हो और अनुष्ठान कैसा चल रहा है, ऐसा पूछता है हरिद्वास। किससे पूछता है? धनपत राय से। सुमेलनम कुरुत, हमें सुमेल करना है, मैच मिलाना है। आ और बा दो कॉलम है, तो चलिए मिलान करते हैं। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम ये आसानी से कर लेंगे, तो चलिए करते हैं। हरिदास, हरिदास कैसा था? कर्मशील। धनपतराय अकर्मण्य। पैतृक धने, पैतृक धन से वो क्या हो गया था? धनवान था वो। श्रम एवं, श्रम ही वो सिद्धि मंत्र है। दयालु महात्मा। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना कि हमें अपने जीवन में लापरवाही नहीं करनी, आलस्य नहीं करना और लगातार श्रम करना है, जिससे कि हम धन धान्य से पूर्ण हो जाते हैं और हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट बना रहता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से पाठ समझ आया होगा। आप फिर से पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ लेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे, शब्द अर्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।